हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा है हमारा, उसकी 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैं आपको बता दूं, जो भी आगे के लेक्चर आपको देखने हैं किसी भी चैप्टर के, तब पीछे का लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां जाके ओपन करके देखें, जिससे कि आप अगला लेक्चर कनेक्ट कर सकें। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है हमसे कि ये बताओ, हमारे पास दी 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, find common difference। मान लेते हैं किसी भी एपी का लेट 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 फर्स्ट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ये हमारे पास है। तब हम कौन सी टर्म लिखेंगे बच्चों? हम पहले लिखेंगे 17 टर्म, देन A17। और हम जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। चलो पहले ए एन लिख दूं मैं, कभी माइंड से स्किप हो जाता है, सपोजेड है ना। ए एन क्या होता है? ए प्लस के एन माइनस के 1 × डी। तो हम A17 की बात करें बच्चों, तो A17 टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस के 17 माइनस के 1 × डी। तो ये बन जाएगा आपका बच्चों A17 इज इक्वल टू ए प्लस के 16D। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी क्या है हमारे पास? एपी इट्स 10th टर्म, तो 10 टर्म और लिख दें। तब यहां से A10 क्या आ जाएगा बच्चों? A10 आपका आ जाएगा ए प्लस के 10 माइनस के 1 × डी। तो A10 आ जाएगा बच्चों ए प्लस के 9D। ये हमसे बोल रखा है बच्चों। अब यहां से हमें क्या करना है? अब यहां से ये बोल रखा है दी 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस है 70 टर्म जो है वो कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा? A17 माइनस के A10 का क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 दे रखा है। यहां से A17 कितना है? A प्लस के 16D। ये 17 टर्म होगी माइनस के A प्लस के 9D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 7। और यहां से हम लिख सकते हैं ए से तो ए कट जाएगा और 16 माइनस के 9, अगर यहां से देखें तो कितना आ जाएगा? 17D इज इक्वल टू 1। तो डी कितना? 17 इज इक्वल टू 7, सॉरी 17 इज इक्वल टू 7। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? डी की वैल्यू 1 बन जाएगा। डी की वैल्यू कितना बन जाएगा बच्चों? 1। तो यहां से कह देंगे देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस बी 1। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 1। कितना कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चों? 1 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ना। ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 11th नंबर में क्या क्या रखा है? क्या क्या रखा है? विच टर्म ऑफ एन दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इस एपी की अगर हम बात करें, ये बोल रखा है इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो कितनी ज्यादा हो? 132 ज्यादा हो। लेट या सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। चलो पहले हम यहां से लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो हम पहले ए निकाल दें। दी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी कितनी हो जाएगी बच्चों? ए कितना? 3। दी कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? दी कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस की बच्चों बात कर लें तो कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। वो आ जाएगा 15 माइनस के 3। सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों? 12। यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया है ना। तो यहां से लिख लेते हैं बच्चों दी 54th टर्म ऑफ दिस एपी, वो कितना आ जाएगा बच्चों? A54 इज इक्वल टू ए प्लस के 54 माइनस के 1 × डी। डी हम निकाल चुके हैं, वो भी हम निकाल चुके हैं।
वो भी हम निकाल चुके हैं बच्चों, वो कितना है, डी हमारे पास 12। तो 1 ये 54 आ जाएगा बच्चों 3 प्लस के 53 इंटू 12, है ना। तो ए 54 आ जाएगा बच्चों यहाँ से 3 प्लस के 12 12 36 का 6 3 12 पंजे 60 और 3 63। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 639, ये 54 टर्म आ जाएगा। लेट ए एन टर्म इज कितनी ज्यादा है बच्चों 132 मोर देन 54 टर्म, 54 टर्म, ठीक है। तो हमारे पास ए एन कितना आ जाएगा बच्चों, ए एन आ जाएगा हमारे पास 132 प्लस के 639। तो यहाँ से आ जाएगा 9 और 2 11 का 1, ठीक है। और 11 का 1 कैरी 1 जाएगा 3 3 6 7 आ जाएगा बच्चों, और 7 यहाँ से आएगा 771 आ जाएगा ए एन टर्म। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 3 प्लस के एन माइनस के 1 और 12 इज इक्वल टू 771, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 12 है। तो एन माइनस के 1 इंटू 12 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 771 माइनस के 3। तो एन माइनस के 1 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 8, ये आ जाएगा बच्चों 6 7। तो यहाँ से 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 12 6 72, ठीक है, 4 12 6 48 प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 65। तो कौन सी टर्म बच्चों 65th टर्म जो होगी, 65th टर्म जो होगी बच्चों वो 132 मोर देन होगी 54 टर्म से। तो यहाँ पूछा यही था, देखो क्वेश्चन में क्या डिमांड थी, विच टर्म ऑफ एनएपी विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। तो यहाँ लिख देंगे therefore 65th term of this AP is 132 more than 54 टर्म। कौन सी टर्म थी बच्चों 54, 132 था, हाँ 132 54 टर्म। ये आपका क्वेश्चन में क्या रखा था, ये हो जाएगा बच्चों आपका ना। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छे से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों सेम है, ठीक है। दी डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज, डिफरेंस उनकी 100 टर्म का कितना 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस की सेम की बात कर रहा है ना, उनकी 100वीं टर्म में जो डिफरेंस है वो दे रखा है और पूछा है ये बताओ उनकी 1000वीं टर्म में कितना डिफरेंस होगा। चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट दी फर्स्ट terms of APs are A1 and A2 and their common difference B D है। अब फॉर फर्स्ट एपी की बात कर लें बच्चों, फॉर फर्स्ट एपी। अच्छा फर्स्ट एपी के लिए अगर मैं 100 टर्म लिखूं क्या लिखूंगा, A100 इज इक्वल टू A1 प्लस के 100 माइनस के 1 इंटू डी। तो ये कितना बनेगा बच्चों, अगर मैं यहां से देखूं तो A100 जो बनेगा वो बनेगा A1 प्लस के 99 इंटू डी, ये A100 आ गया। वैसे ही मैं क्या लिखूंगा A1000 टर्म, तो
A1 प्लस के 1000 माइनस के 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा A1000 बन जाएगा बच्चों A1 प्लस के 999 इंटू डी। 100 भी टर्म और 1000 भी टर्म पहली एपी के लिए लिख दी। हम सिमिलरली लिखेंगे फॉर सेकेंड एपी की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए A100 फिर से लिखेंगे बच्चा, है ना, A100। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास A2 प्लस के 100 माइनस के 1 इंटू डी आ जाएगा। तो A100 सेकेंड एपी के लिए हमारे पास आ जाएगा A2 प्लस के 99D। ठीक है, वैसे ही हमारे पास A1000 आ जाएगा बच्चों A2 प्लस के 1000 माइनस के 1 इंटू डी। तो 1000 टर्म आ जाएगी बच्चों सेकेंड एपी के लिए A2 प्लस के 999 इंटू डी, ये आ जाएंगे। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किधर रखा है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर ले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, दी डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स, वो कितना दे रखा है बच्चों, वो हमें दे रखा है 100 टर्म का डिफरेंस कितना 100 दिया है, कितना दिया है 100। और 100 टर्म का डिफरेंस क्या होगा A1 प्लस के 99D माइनस के A2 प्लस के 99D इज इक्वल टू 100। तो यहां से क्या बन जाएगा A1 माइनस के A2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 100। बच्चों ये A1 माइनस के A2 आ गया। अब किसका डिफरेंस निकालना है हम, दी डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स, वो कितना आ जाएगा बच्चों। अगर 1000 टर्म का डिफरेंस देखा तो A1 प्लस के 999D माइनस के A2 प्लस के 999D। तो यहां से कितना आ जाएगा A1 माइनस के A2 यहां से आ जाएगा, और वो भी किसके बराबर है बच्चों, A1 माइनस A2 हम ऊपर से निकाल चुके हैं, वो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ क्या लिख देंगे, therefore the difference between 1000 terms be 100 ही होगा। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या क्या रखा, दिया कुछ नहीं है, पूछा बहुत कुछ है। क्या दिया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कभी भी जब ऐसा नंबर हो तो पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर लिख दो पहले, सबसे पहले बेस्ट तरीका ये। सॉल्यूशन, दी स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स आर, क्या क्या है हमारे पास। तो इस सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर अगर मैं देखूं कितना है आर 100 एंड, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर 999 ये होगा। अब ये तो डिजिट आ गया। अब जब आपको 7 से डिविजिबल करना तो दोनों डिजिट को डिवाइड करो। 100 को आप बच्चों डिवाइड करो, क्या करना है बच्चों, आपको 100 को डिवाइड करना कितने से, 7 से। ठीक है, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, कितना आ गया 30। अब अगर हमारे पास मैं डिवाइड करूं यहां से 7 4 जा 28, कितना बचा 2। अगर मैं इसमें 2 घटाऊं तो 7 से डिवाइड हो सकता है, या 7 से डिविजिबल के लिए 5 और ऐड कर दूं तब डिवाइड हो सकता है। तब हम अगर घटाएंगे तब बेटा 3 डिजिट का नहीं बचेगा, वो 2 डिजिट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 100 में से घटाकर
2 डिजिट पे पहुंच जाएगा, लेकिन जोड़ने पर 3 डिजिट पर रहेगा। तो इसका मतलब हमें क्या जोड़ना है, इसको डिविजिबल करने के लिए अगर हम इसमें 5 में कितना 2 में कितना ऐड कर दें 5, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 7। बच्चों 7 जो डिवाइड हो जाएगा 7 से हो जाएगा। दैट मीन्स 100 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तब 7 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। दूसरा 999 को डिवाइड कर लें कितने से 7 से, 7 बन जा 7, कितना बचेगा बच्चों 2, कितना आ जाएगा 9, 7 4 जा 28, कितना बचेगा बच्चों 9, 1 बचेगा, कितना आ जाएगा 19, 7 2 जा 14, कितना बचेगा बच्चों 5। अब यहां पर अगर मैं 5 ऐड करता हूं तब बेटे 4 डिजिट का बन जाएगा, और 5 घटाता हूं तब 3 डिजिट का ही रहेगा। तब यहां लिखेंगे दी स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 7, वो क्या होगा बच्चों, इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 प्लस के कितना ऐड करना भाई 105, कितना 105, दी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर या दी स्मॉलेस्ट, इसको थोड़ा सा ही चेंज कर दें, एक काम करते हैं इसको करते हैं क्या, दी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 है ना, डिविजिबल बाई 7 सॉरी, डिविजिबल बाई 7 है ना। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 999 माइनस के 5। तो यहां से आपका आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 994। अब इसको अगर डिवाइड करके देखो बच्चों, आपका इजीली डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलो यहीं से अब हमारे पास दी AP given as follows। कैसे, पहली टर्म क्या बनेगी बच्चों आपकी 105, और 105 में कितना जोड़ना है 7, तो 1 1 12, 7 जोड़ेंगे तो 119, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 1994, ये हो जाएगी। यहां से अगर हम देखें लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और कॉमन डिफरेंस पता है। हियर a is equal to 105, d is equal to 7, और an is equal to कितना बच्चों 994। let nth term is 999, then क्या लिखेंगे हमारे पास a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। a की वैल्यू 105 प्लस के n माइनस के 1 निकालना, d की वैल्यू बच्चों 7 इज इक्वल टू 999। ठीक है, तो सॉरी 99 नहीं 994, गलत लिख दिया हमने 994, 994। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों n माइनस के 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस के 105, तो वो n माइनस के 1 आ जाएगा बच्चों आपका, n माइनस के 1 इज इक्वल टू 14 माइनस के 5, 9 बचेगा और 8 बचेगा, और 8 अपॉन 7, तो यहाँ से n माइनस के 1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7 1 जा, और यहाँ से 1 बचेगा 7 2 जा 14, और 4 बचा 7 7 जा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 121। तो कितनी टर्म होंगी बच्चों 128 टर्म होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी। तो यहाँ लिखेंगे देयर फोर 128 टर्म्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कितने से डिविजिबल रहेंगे बच्चों
7 से डिविजिबल रहेंगे। इस तरह से हम बच्चों करते रहेंगे, है ना। यहाँ से अगर मैं बात कर लें तो यहाँ से इस तरह से हम बच्चों करते रहेंगे। अभी जो रिमेनिंग पोर्शन इसका रह गया है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, क्योंकि हम बड़े प्यार से इत्मीनान से हम करते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चन, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लगे रहें, बने रहें हमारे साथ बच्चों। जो भी दिक्कत आए हमारे साथ शेयर करें, जहाँ भी दिक्कत आ रही है, और पिछले लेक्चर अच्छे से देखते रहें और हमारे साथ लगातार बने रहें। और तब तक के लिए